नमस्कार दोस्तों, दिव्य होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज की आम समस्या है। इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं कि क्या होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग उच्च रक्तचाप को के नाम से भी जानते हैं। उच्च रक्तचाप एक ऐसी सामान्य स्थिति है जो शरीर की धमनियों को प्रभावित करती है और इसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। अगर जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो 120 बटे 80 mm ऑफ Hg होता है, और जो 120 के बाद अगर 120 से लेकर के 129 तक अगर आपको ये आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है। और ऊपर वाला नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है, वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 80 है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये इसके बाद अगर 130 के बाद वो जा रहा है ब्लड प्रेशर ऊपर, 130 से 139 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर ये फर्स्ट ग्रेड का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर उसके 140 से ऊपर है और लगातार इसी स्थिति में बना हुआ है तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बढ़ने पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या हो सकता है, तो इसका बढ़ने का खतरा कब कब ज़्यादा होता है, पहले ये जान लेते हैं। जानते हैं कि खतरा, आपकी अगर उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है, आप 60-65 साल के हो गए हैं, तो ये खतरा आम है कि हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। इसमें डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाओं का सेवन करना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर पारिवारिक हिस्ट्री है, आपके घर में अपने आपके मम्मी पापा भाई बहन को किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह आपको हो सकती है, इससे बचना चाहिए। इसके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। मोटापा हो या आपका वजन ज़्यादा हो तब भी आपको ये खतरा हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज ना करते हो तब भी आपको ये समस्या हो सकता है। तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करते होंगे तब भी ये आपको समस्या हो सकती है। ज़्यादा नमक या नमक से बनी चीज़ें जो होती हैं उसमें नमक ज़्यादा है या ऊपर से नमक लेने की आदत है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पोटेशियम की कमी हो शरीर में, पोटेशियम कम अगर आपके शरीर में रहता है बराबर, तो उसमें भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी तनाव जैसे है, तो अगर आप तनाव में रहते हैं तब भी आपको समस्या दिखाई दे सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। किडनी की कोई बीमारी है आपको तब भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और गर्भावस्था में तो कभी कभी ब्लड प्रेशर किसी किसी का बढ़ा हुआ आ सकता है। तो चलते हैं कि इससे खतरे क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो खतरा ये हो सकता है कि इसमें दिल का दौरा पड़ सकता है, इसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हृदय विफलता हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि हार्ट फेल्योर, वो समस्या हो सकती है, गुर्दे की समस्या हो सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है। आँखों में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल जाए, जैसे अचानक से विजन कम हो जाना या आँखों के सामने छल्ले छल्ले दिखाई देना, ऐसा दिख सकता है आपको। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है आपको, याददाश्त की कमी हो सकती है आपको, और मनोभ्रंश की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो ये सारी जोखिम हैं जो जिनसे बचने के लिए आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कराना ज़रूरी है। तो चलते हैं लक्षण की तरफ। लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? वैसे तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन किसी किसी को लक्षण दिखाई देता है। तो लक्षण में चक्कर आना, सिर में दर्द होना, मितली आना, नाक से सांस लेने में कठिनाई होना, या ऐसे भी सांस लेने में कठिनाई होना, नाक से खून आना, ये सारी समस्याएं आपको लक्षण के रूप में दिख सकती हैं। तो इसके वैसे तो तमाम तरीके की दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इससे कैसे बचा जाए या कैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग अपने घर पे करें, तो इसके लिए आपको है कि आप नियमित एक्सरसाइज करें, तली भुनी चर्बी वाली चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, ज़्यादा मीठे का सेवन ना करें,
और रेगुलर एक्सरसाइज करें और देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि कम हो रहा है। तो इसके साथ साथ एक होम्योपैथ की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। राउल्फिया सर्पेंटाइना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको मदर टिंचर के रूप में अगर आप लेते हैं और 20-20 बूंद लेना है, इसको दिन में 3 बार लेना है आधे कप पानी के साथ, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसको लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।